तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में 25 को क्वेश्चन बताएंगे और 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले का क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए और बहुत ही तगड़ा तरीका से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन आपको कराते हैं, यानी सभी क्वेश्चन को अभी आपको दिमाग में आपको फिट करवाते हैं। देखिए पहले का क्वेश्चन क्या है कि बिंदु ए इतना दिया है तथा बी इतना दिया है, मिलने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा। मध्य बिंदु का नियामक पूछा है ना, ये ए और बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, करना क्या है कि कुछ नहीं करना है। मध्य बिंदु का सूत्र याद है तो बहुत ही बेटर है, याद नहीं है फिर भी कैसे बनाइएगा। देखिए ये पहिलका वाले और ये दूसरका वाले, फिर ये दूसरका वाले, फिर यहाँ पे ये दूसरका वाले, यानी पहिलका पहिलका दूसरका दूसरका दोनों को जोड़ दीजिए या 2 से भाग दे दीजिए, यही इसका आंसर निकल के चलेगा। यानी देखिए 8 गो और 4 गो जोड़िएगा तो कितना होगा, 12 गो होगा। अब 12 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 6 गो ना होगा, तो 6 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 10 गो और 6 गो जोड़ दीजिए, तो 10 गो और 6 गो जोड़िएगा तो कितना होगा, 16 गो होगा। 16 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 8 होगा। यही ना होगा तो 6 8 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ए प्लस बी भागा 2 यही काम किए हैं। ठीक है, यानी देखिए पहिलका जोड़ दिए, फिर दूसरका जोड़ दिए और 2 से भाग दे दिए, यही इसका आंसर निकल के चला आया। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य बिंदु पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरका नंबर क्वेश्चन बताइए कि बिंदु -12 - 18 का भुज कौन होगा। ठीक है, यानी भुज पूछा हुआ है तो देखिए भुज और कोटि दो गो चीजें होता है, भुज और कोटि। क्या होता है, भुज और कोटि। तो देखिए इसमें भुज कौन होगा और कोटि कौन होगा। तो देखिए पहिलका वाला भुज होगा, दूसरका वाला कोटि होगा। तो भुज पूछा हुआ है तो 12 भुज हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। -12 इसका भुज हो जाएगा। देखिए कैसे आप याद रखिए कि भुज और कोटि। तो देखिए भुज आप हुए, आप अपने पर बैठा लीजिए कि भुज, हम हुए कोटि यानी कोठी। क्या कि कोटी यानी कोठी। ठीक है, तो माटी का पहले घर में, जैसे कि देखिए गांव से अगर होंगे तो गांव देहात में हम लोगों को क्या होता है, जैसे कि घर में ड्राम उराम बक्सा ये सब नहीं रहता है, माटिए का, यानी उसमें कोटी बनाया जाता है, उसी में गेहूं चाउर यानी कुछ भी रखा जाता है। ठीक है, तो कोटी आप जहां हुए, आप पहिलका हुए यानी भूज हुए और दूसरका नंबर जौन होगा वो कोटी होगा। ठीक है, तो उसी पर यानी इसी बातों को यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, कि आप हुए जो भूज हुए, दूसरका नंबर कोटी यानी घर वाला जो हुआ वह कोटि हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर भुज पूछा हुआ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -12 आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान sec स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी कितना होगा। तो देखिए बीच का दूरी का सूत्र आपको याद नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है कि दूसरका में से पहिलका घटा लीजिए, दूसरका में से फिर पहिलका घटा लीजिए, इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैसे, तो देखिए दूसरका में से पहिलका, तो यहाँ पे 4 में से यहाँ पे 2 यानी ये दूसरका हुआ, ये पहिलका हुआ, इसको घटा लीजिए, इसको स्क्वायर का चिन्ह इस पर यानी ऊपर स्क्वायर का चिन्ह दे दीजिए, फिर यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर दूसरका में से पहिलका, तो दूसरका के मान 1 और पहिलका के मान कितना 3। तो यहाँ पे यानी करना क्या है कि घटाना ना है तो -3 स्क्वायर कर दीजिए, इस पे रूट इस तरीके से चढ़ा दीजिए, ये दूरी सूत्र तैयार हो गया। दूरी से कोई यादो नहीं है फिर भी ऐसे सवाल बन गया क्या, करना क्या कि दूसरका में से पहिलका, दूसरका में से पहिलका। हालांकि देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा तो इसी तरीके से बनाना है कि दूसरका में से पहिलका, दूसरका में से पहिलका, लेकिन पहिलका में से पहिलका, फिर यहाँ पे दूसरका में से दूसरका घटाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा जितना यहाँ इसका यानी दूसरका में से पहिलका करने पर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको आप हल कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ इसको 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और फिर 2 को 2 बार गुना कीजिएगा, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं, यहाँ पे देखिए -3 में से 1 घटाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, -2 होगा, फिर इसको यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आया रूट है तो रूट हो जाएगा। ठीक है, 4 4 कितना हो जाएगा, 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं दिया है कहीं पर, तो 8 को इस तरीके से आपको तोड़ लेना है। कैसे कि इस तरीके से आपको कर लेना है। तो देखिए रूट ये 8 को जैसे को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए 2 × 2 × 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 को जब एक साथ मिल गया तो एक बाहर चलाता है, एक भीतर हो जाएगा, यानी 2√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझाया होगा। देखिए निश्चित घटना की प्रयुक्ता यानी प्रोबेबिलिटी कितना होता है, तो 1 होता है। याद रखिएगा कि निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी यानी प्रयुक्ता 1 होता है और अनिश्चित घटना के प्रयुक्ता यानी प्रोबेबिलिटी 0 होता है। ठीक है, निश्चित के लिए हमेशा 1, अनिश्चित के लिए 0 और कभी भी
प्रोबेबिलिटी का मान, परिकता का मान 0 से ज्यादा नहीं होता है, यानी 0 से कम नहीं होता है और 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होता है। अब प्रोबेबिलिटी का मान यानी परिकता का मान कभी भी माइनस में इसका मान नहीं होता है। जैसे कि देगा 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि इसमें से बताइए कौन परिकता नहीं है, तो देखिएगा वह माइनस में होगा ना, वह माइनस में कभी भी नहीं होता है। ठीक है, यानी 0 से कम, यानी सबसे कम 0 और सबसे ज्यादा 1, इसी के बीच में परिकता का मान होता है। ठीक है, 5 नंबर भी क्वेश्चन बुझा गया होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतना का अनुपात हो तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो क्षेत्रफल के मतलब का सेंटीमीटर स्क्वायर यही ना होता है, तो यहाँ पे जो मान दिया हुआ है ना, इसको केवल आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए ऐसे सवालों में एक कंडीशन है, क्या है कि देखिए अगर क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान अगर पूछेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया रहेगा कि त्रिभुज की भुजाएं इतना है, तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो स्क्वायर सीधा कर देना है। लेकिन यहीं पे इसका मान जैसे कि दे दिया जाता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो इनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधी इस पे जो भी मान रहेगा इसे रूट चढ़ा दीजिएगा और रूट में से बाहर कीजिएगा, जो भी निकलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो स्क्वायर कीजिएगा, अगर यहाँ पे क्षेत्रफल का मान दे दे तो सीधा उस पर ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी यानी एपी, क्या है कि एपी इतना इतना का 30वां पद कौन होगा, क्या है कि 30वां पद कौन होगा। तो देखिए एक ट्रिक आपको सिखलाते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी अंक रहेगा तो उसमें से एक कम कर लेना है, यानी 30 है तो एक कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना। तो देखिए अब दूसरका में से पहिलका घटा लीजिएगा, क्या कि दूसरका में से पहिलका, तो यहाँ पे देखिए दूसरका में से पहिलका घटाइएगा तो दूसरका कितना है, 7 है ना, अब पहिलका कितना है, 10 है, तो घटाना है तो इसे घटाइएगा तो कितना होगा, -3 होगा, यही ना होगा, -3 होगा। तो -3 जब आया तो यहाँ पे -3 से आप गुना कर लीजिए, इसमें पहिलका अंक जोड़ दीजिए, जो पहिलका यहाँ पे है ना 10, तो इससे आप 10 जोड़ दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 29 है, यानी अब इसमें गुना कीजिएगा तो 29 27 के साथ हाथ में 2 3 6 1 7 8, लेकिन माइनस में होगा, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस, लेकिन 10। अब देखिए 87 में 10 घटाएगा तो कितना होगा, -77 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी -77 यही इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करना क्या कि यहाँ पे जो भी अंक दिया रहेगा, यानी 10वां 20वां कोई भी पूछे उसमें एक कम कर देना, अगर 20 रहेगा तो 19 हो जाएगा, अगर 21 रहेगा तो 20 कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे 30 है तो 29 कर लीजिएगा, और दूसरका में से पहिलका घटा लीजिएगा तो -3 आएगा। ठीक है, यानी जो भी अंक दिया रहेगा घटाइएगा तो जितना आएगा उसमें ये इसमें यहाँ से गुना कर देना है। गुना करने के बाद जो भी अंक आएगा, ठीक है, यानी जो भी अंक आएगा उसमें आपको ये पहिलका अंक जोड़ दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा। कैसे बनाइएगा, देखिए थीटा का मान पूछा हुआ है ना, तो देखिए यहाँ पे ये काथी में है, ये गुना में है ना, तो इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, भाग में नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे cos थीटा, क्या है कि cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे गुना में है तो इधर काथी में यानी 1 है तो 1 रहन दीजिएगा। ठीक है, यानी 1/√2 हो जाएगा, यही ना होगा, 1/√2 हो जाएगा। और देखिए cos थीटा तो cos थीटा, और देखिए कौसे में आपको देखना है थीटा का मान, इसका नाम मान पूछा हुआ है तो cos यानी कौसे में आपको देखना है कि 1/√2 किसका मान होता है, तो cos 45 का मान होता है ना, तो cos 45, देखिए cos ये कट जाएगा, यानी cos 45 का मान फिर तुरिएगा तो ये 1/√2 नहीं चलेगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये काथी का मान पूछा हुआ है, थीटा का ही मान पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 8 हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में 2 नंबर वाला भी ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाला भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये आने वाला है। ठीक है, कि यदि sin थीटा बराबर इतना हो तो cos थीटा का मान कितना होगा। देखिए जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो सीधा सीधी आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ऐसे आप बनाइएगा, ABC लिख लिए, और sin थीटा बराबर कितना दिया है, sin थीटा बराबर 3/5 दिया, यही ना दिया हुआ है, हाँ यही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए sin थीटा बराबर कितना होता है, P/H होता है, यही ना होता है, तो P का मान ये 3 हो गया, ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला H का मान हो गया, तो ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है, यही ना होता है, तो P का मान देखिए ये P का मान 3 हो जाएगा, H का मान ये 5 हो जाएगा, ये हो गया। तो B का मान नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, जैसे कि AC स्क्वायर, जैसे कि देखिए
AC² बराबर AB² प्लस BC², यही ना होता है। तो देखिए इस 5 बचे यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 बचे 25 हो जाएगा। AB यानी 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। BC तो BC यानी प्लस है तो प्लस, ठीक है। BC यानी इसमें से घटाएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो निकल जाएगा तो यह cos थीटा का ना मान पूछा हुआ है, तो cos थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा बराबर B/H होता है, यही ना होता है। तो B का मान यहाँ पे जो भी आएगा देख लीजिएगा, H का मान यहाँ पे जो भी रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इस वीडियो के कमेंट में यानी 9 नंबर क्वेश्चन लिखना है, लिखने के बाद बताइएगा कि ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा कि कौन होगा, ठीक है। जरूर इस वीडियो कमेंट में बताइएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले ना तो सबसे पहले आपको फटाक फटाक इस तरीके से बनाना है, ABC करना है, ठीक है। अब देख लेना है कौन यहाँ पे मान दिया हुआ, उस पर बैठा लीजिएगा, बैठा कर मान निकाल कर अब यहाँ पे देखिएगा कि कौन चीज दिया हुआ है, ठीक है, उसका मान रख लीजिएगा, बिल्कुल आपका आंसर आपके सामने चलेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10वें नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए कि कितना होगा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको पहले सेट कर लेने दीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला एकाकी कहलाता है या रैखिक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे द्विघात वाला पूछेगा तो द्वि यानी दूगो वाला घात वाला पूछेगा तो दूगो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे त्रिघात पूछेगा तो त्रिघात वाला बहुपद कहलाएगा, ठीक है। लेकिन एकाकी पूछा हुआ तो एकाकी को हम रैखिक भी कहते हैं और एकाकी भी कहते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखें कि यदि px बराबर इतना का सुनो अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। लेकिन इसी में यह px का जो मान दिया हो ना, इसी में आपको देखना है ABC तीनों का मान। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है तो 1 से गुना हुआ है ना, तो x का मान यानी a का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। ये b का मान -2 हो जाएगा, c के मान ये -6 हो जाएगा। तो लेकिन क्या पूछा हुआ कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कौन चीज होता है, C/A होता है। तो देखिए c का मान कौन हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो -6 C/A, तो a का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a -6 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, -6 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि AP इतना का सर्वे अंतर कितना होगा, यानी डी का मान कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, दुसारका में से पहिलका घटाइए, दुसारका में से पहिलका घटाइए, कोई भी या इसमें से भी इसमें घटाएगा उतना आएगा, इसमें से भी इसमें घटाएगा उतना ही आएगा। लेकिन दुसारका में से पहिलका घटाना है। तो देखिए दुसारका में से यानी 10 में से यहाँ 4 घटाइएगा तो कितना होगा, 6 होगा। फिर यहाँ पे 28 में से भी यहाँ पे 22 घटाइएगा तो 6 होगा। यहाँ पे 22 में से भी यहाँ पे 16 घटाइएगा तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। आपको ये ट्रिक क्या सिखाए थे कि ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर जाए तो उसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिंदु 6 - 8 किस पाद में स्थित है, किस पाद में यानी किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से आपको एक प्लस वाला एक फिगर बनाना है। दाहिने वाले हाथ को x मानिएगा, बाएं वाले हाथ को y डैश मानिए, x डैश मानिएगा, ऊपर वाले को y या नीचे वाले को y डैश। सबसे पहले x का मान लिखिएगा, ठीक है। यानी जितना पर ये डैश नहीं है वो सबका मान प्लस होगा, जितना पर ये डैश है सबका मान माइनस होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी चलिए यहाँ पे पहिलका देखे सबसे पहले x का मान लिखिएगा, तो x का मान सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले x का मान, तो x का मान तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी x डैश का मतलब का, ठीक है। यानी y का मान क्या प्लस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। नहीं बुझाए तो देखिए यहाँ पे x डैश का मान का मतलब कि माइनस, ठीक है। ये y डैश का मान भी माइनस, ठीक है। सबसे पहले x का मान लिखेंगे फिर और बाद में y का मान लिखेंगे, ये चतुर्थांश तैयार हो गया, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपको इस तरीका के क्वेश्चन मिले कि बिंदु किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है, तो सबसे पहले फटाक फटाक आपको एक प्लस का चिन्ह देना है। देने के बाद x डैश y और y डैश यानी प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से आपको करके फिगर बना लेना है। बनाने के बाद करना क्या है कि देखना है कि अब कौन सा भाग दिया हो। एक कुछ नहीं है तो एक यानी देखिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, यानी प्लस और माइनस क्या देखना है कि प्लस और माइनस आपको देखना है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। कैसे देखना है, देखिए घड़ी कैसे चलता है, घड़ी इस तरीके से चलता है, यहाँ पे 12 होता है 1 2 3 इस तरीके से चलता है। लेकिन आपको उल्टा घड़ी के विपरीत दिशा में आपको इस तरीके से चलना है, ठीक है। घड़ी इस तरीके से चलता है तो आपको इस तरीके से चलना है, यानी इस तरीके से चलना है, ठीक है। तो ये पहिलका हो जाएगा चतुर्थांश, ये दूसरका हो जाएगा, ये
तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, चौथा हो गया तो अब करना क्या है कि देखिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ये चतुर्थ है यानी चतुर्थ पाद में चलेगा। ठीक है, यानी चतुर्थ यानी चतुर्थांश में चलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो फटाक फटाक ऐसे आपको बना लेना है। ठीक है, जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये आपको बता दिए। चलिए यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है। त्रिघात तो 3 गो होता है, द्विघात तो 2 गो होता है, एकैकिक तो 1 गो होता है, रैखिक तो रैखिक या एकैकिक बात एक ही होता है। ठीक है, तो रैखिक पूछेगा फिर भी 1 होगा, एकैकिक पूछेगा फिर भी 1 होगा, द्विघात पूछेगा तो 2 गो होगा, त्रिघात पूछा गया है। ठीक है, तो त्रिघात पूछा गया तो 3 गो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप बताइए कि कितना होगा। देखिए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किस चीज से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 1 2 3 4। अब गिनिए क गो हुआ, 1 2 3 4 5 गो नहीं हो गया। तो प्रथमे ना पूछा गया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो माध्य के मतलब होता है कि सभी संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या, जितना संख्या उतना से भाग दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो सभी संख्याओं को पहले आप ऐसे जोड़ दीजिए, जितना है 1 2 3 4 5 गो है तो 5 से भाग दे दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना होता है, 7 और 7 गो 3 गो कितना होता है, 10 होता है। और 10 में 2 से 5 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए कितना होगा। देखिए यहाँ पे 10 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, यहाँ पे 89 डिग्री तक जाता है। तो एक बात आपको ध्यान रखना कि अगर देखिए 2 गो को जोड़ने पर, जैसे कि देखिए 10 क्या है कि देखिए 10 थीटा इंटू 10, जैसे कि 10A अब इंटू 10B, 10A इंटू 10B यानी पहिल का और दूसरा का दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर जाए, यानी A या प्लस B को करने पर 90 डिग्री पूर जाए तो उसका आंसर 1 होता है। कितना होगा, उसका आंसर 1 होगा। तो देखिए 10 1 डिग्री और यहाँ पे 89 डिग्री, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 हुआ तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर यहीं पे इसके भीतर डैश 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 करते गए तो इसका अंदर भी बहुत सारा है। ठीक है, 89 से पहले भी और कोई अंक है। यहाँ पे देखिए 87 डिग्री भी हो जाएगा। तो देखिए 87 को यहाँ पे देखिए 87 डिग्री पे 2 डिग्री जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 90 पूर गया तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करते 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 आइएगा तो सबका जोड़ा बनते 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 चलेगा। अब बीच में एक ऐसा आएगा कि 10 45 डिग्री आएगा, जो कोई किसी का भी जोड़ा नहीं बनेगा, किसी का जोड़ा नहीं बना तो उसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 1 1 में गुना कीजिएगा तो 1 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर भी क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, जैसे कि देखिए यहाँ पे 23 भी मान लीजिए, यहाँ पे 24 भी मान लीजिए। ठीक है, तो 24 कौन चीज से कटेगा, तो 12 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। लेकिन 2 लगातार संख्याओं का यह मौसा पूछा हुआ है। तो देखिए 23 कौन चीज से कटेगा, स्वयं से ही कटेगा। ठीक है, 23 से ही केवल कटेगा, कटेगा कि नहीं। तो मौसा में क्या करते हैं, सम में गुना करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 और 4 का कोई लसा पूछा। ठीक है, 2 का 2 और 2 दूना 4 ये होता ना, तो इसमें सबसे गुना हम करते हैं लोग ना, तो 2 दूने 2 का 2 2 दूना 4, तो इसका औसत 4 हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे गुना करेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी एक बार में ये कटेगा, एक बार में ये कटेगा। हालांकि नहीं कटेगा तो 1 1 से सब कट सकता है। ठीक है, यानी 1 1 सब में आएगा तो 1 1 में सब में गुना कीजिएगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा कितना होगा। क्रमिक यानी सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, यानी प्रथम अभाज्य संख्या या प्रथम सम संख्या किस चीज से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइएगा कितना होगा। क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2 गो होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को गो होता है, यानी कितना होता है, तो 2 होता है। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो 0 0 होता है। को गो होता है, 0 0 होता है। ठीक है, 20 हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बहुपद इतना का शून्य
शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो इसमें देखना कुछ नहीं तो एक है, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, ठीक है। तो ए का मान ये हुआ, ये माइनस एक, यानी माइनस एक, बी का मान हुआ, ये सी का मान एक हुआ, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए, तो बी का मान कितना है, माइनस एक है ना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, एक का भी मान एक ही है, तो एक से भाग दीजिएगा तो एक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इतना जल्द यानी तेजी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, बहुत जल्द यानी सभी क्वेश्चन को बतला देंगे तो आपका समय बचेगा, ये सभी क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करके जाना है। चलिए 22 नंबर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन के बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो उसी तरीके से सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। सबसे पहले एक्स का मान लिखिएगा, तब वाई का मान लिखिएगा, एक्स डैश रहेगा तो उसके लिए माइनस का प्रयोग कीजिएगा, यानी एक्स डैश का मतलब कि माइनस, और सबसे पहले प्लस का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जरूर इस वीडियो कमेंट में ये फिगर बनाकर आपको फटाक फटाक ऐसे बनाइएगा, इसका देख लीजिएगा, प्लस प्लस होता है, ठीक है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, इसमें देख लेना है। चलिए बनाइए देते हैं कि किस चतुर्थांश में स्थित है, तो प्लस प्लस है, ठीक है, कुछ नहीं तो प्लस प्लस है तो पहिल के ही चतुर्थांश में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, यानी 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 संख्या, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा। विषम संख्या के कौन कहते हैं, यानी 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, कितना तक पूछा है, 5 तक पूछा हुआ है ना, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। तो माध्य बराबर कितना होता है, सभी संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या, तो 5 से भाग दे दीजिएगा, यानी जोड़ कर, यानी 5 से भाग दे दीजिएगा तो इसका आंसर आपको इसी में से कोई ना कोई एक आ जाएगा, ठीक है। तो 24 भी हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक कितना होगा। तो देखिए शून्यक के मतलब क्या है, इसको पहले आप इस तरीका से तुरिए, जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इस तरीके से दिया हुआ है ना, तो इसको देखिए पहले और लास्ट वाला में इसका गुणखंड आप तुरिए, ठीक है। तो 2 में जैसे कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं, देखिए थोड़ा ऊपर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस फिर x प्लस 2 ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फिर जोड़िएगा 2 गो 1 गो जोड़िएगा तो फिर 3 गो आ जाएगा, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो फिर इतना चलेगा, आ जाएगा कि नहीं कि x 2x स्क्वायर नहीं चलेगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से आप x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल हम ले सकते हैं। तो x कॉमन इसमें से ले लीजिएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2a ना बचेगा, यही ना बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। तो फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। इसमें देखिए एक इस ये दोनों में से एक एक कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा, यही ना बचेगा। तो देखिए ये वाला ए वाला को पहले आप जोड़ दीजिए, देखिए ऊपर थोड़ा करते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है, लिख लिए। तो ये शून्यकों की संख्या पूछा हुआ है, तो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0 रख लीजिए, x प्लस 2 बराबर इसका भी मान रख लीजिए। तो देखिए ये प्लस में है तो x का मान एक माइनस में हो जाएगा, x का मान एक और -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शून्यकों की संख्या -1 और -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये सभी क्वेश्चन बेहतरीन है, सीधा आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन 25 को क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 10 या 12 को क्वेश्चन डायरेक्ट सेम आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।